सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया की व्यक्तिगत सामंजस्य सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। ध्यान दें, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में बनने वाले वाक्यों के बीच बहुत अंतर होता है। हिंदी भाषा में कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार क्रिया बदलती रहती है, परंतु अंग्रेजी भाषा में कर्ता के वचन के अनुसार क्रिया नहीं बदलती है। क्रिया पर कर्ता के लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अंग्रेजी भाषा की क्रिया हिंदी भाषा की तरह एक वचन या बहुवचन में होती है, परंतु इसमें स्त्रीलिंग या पुल्लिंग का भेद नहीं होता। उदाहरण सुने। सीता प्रतिदिन अंग्रेजी सीखती है। सोहन प्रतिदिन अंग्रेजी सीखता है। ये दोनों वाक्य हिंदी भाषा के हैं, परंतु पहले वाक्य का कर्ता सीता है, जो स्त्रीलिंग एक वचन में है, और दूसरे वाक्य का कर्ता सोहन है, जो पुल्लिंग एक वचन में है। अर्थात दोनों वाक्य के कर्ता का वचन समान है, परंतु लिंग भिन्न है। इस कारण से पहले वाक्य की क्रिया स्त्रीलिंग के अनुसार सीखती है और दूसरे वाक्य में क्रिया पुल्लिंग होने के कारण सीखता है दिया गया है। अब ध्यान दें, यही वाक्य जब अंग्रेजी भाषा में बदले जाएंगे तो केवल कर्ता के वचन का ही प्रभाव क्रिया पर पड़ेगा। इन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका अंग्रेजी अनुवाद सुने। पहले वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण है सीता लर्न्स इंग्लिश डेली, और दूसरे वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण है सोहन लर्न्स इंग्लिश डेली। आपने ध्यान दिया कि इन वाक्यों में कर्ता सीता और सोहन दो अलग अलग लिंग को बताने वाले नाउन्स हैं, परंतु दोनों के लिए समान रूप से एक ही क्रिया लर्न्स का प्रयोग किया गया है, जो कर्ता के लिंग से प्रभावित न होकर कर्ता के वचन से प्रभावित है। यद्यपि ये बात किसी भाषा में बनने वाले वाक्य के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी वाक्य का मुख्य अंश उसके कर्ता और क्रिया होते हैं, और कर्ता के अनुरूप ही क्रिया का होना आवश्यक है। कर्ता अपनी क्रिया को अपने वचन के अनुसार प्रभावित करता है, अर्थात यदि कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, और यदि कर्ता बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अतः इन्हीं अंतरों को ध्यान में रखकर हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब से संबंधित कुछ नियमों पर विचार करेंगे। अंग्रेजी भाषा में वाक्य का कर्ता अपनी क्रिया को अपने वचन अर्थात नंबर तथा पुरुष अर्थात पर्सन से प्रभावित करता है। रूल सेट 1। रूल नंबर 1। जब वाक्य का कर्ता सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन में हो तो क्रिया भी एक वचन में होगी। जैसे रचना राइट्स अ लेटर, अर्थात रचना एक पत्र लिखती है। दूसरा उदाहरण सुने। नेहा प्लेज क्रिकेट, अर्थात नेहा क्रिकेट खेलती है। दोनों वाक्यों का कर्ता सिंगुलर नंबर में है, इसलिए क्रिया भी सिंगुलर नंबर में है। नोट, किसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल नंबर में होती है, अतः सिंगुलर नंबर में बदलने के लिए उनके साथ एस या ईएस जोड़ देते हैं। जैसे वर्ब राइट अपने फर्स्ट फॉर्म में है, अतः ये प्लूरल नंबर में है, जबकि इनके साथ एस जोड़कर सिंगुलर में बदलते हैं तो ये होता है राइट्स। इसी प्रकार क्रिया टीच अपने फर्स्ट फॉर्म में है, अतः ये प्लूरल नंबर में है, जबकि इनके साथ ईएस जोड़कर
सिंगुलर में बदलते हैं तो ये होता है टीचर्स। रूल नंबर 2, जब वाक्य का कर्ता प्लूरल नंबर में होता है तो क्रिया भी प्लूरल नंबर में होती है। जैसे द बॉयज प्ले मैच, अर्थात लड़के मैच खेलते हैं। दूसरा उदाहरण सुने, द चिल्ड्रन रीड देयर बुक्स, अर्थात बच्चे अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। नोट, ये बात अवश्य ध्यान रखें कि किसी क्रिया का अपने कर्ता के वचन के अनुसार एक वचन या बहुवचन में परिवर्तन केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। रूल नंबर 3, किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में जब दो नाउन्स किन्हीं अलग अलग व्यक्तियों को सूचित करते हुए आएं और वे एंड से जुड़े हुए हों तो इनकी वर्ब अर्थात क्रिया सदैव प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में होती है। जैसे राधा एंड मोहन आर प्लेइंग टुगेदर, अर्थात राधा और मोहन एक साथ खेल रहे हैं। दूसरा उदाहरण सुने, श्याम एंड हिज फ्रेंड्स हैव फिनिश्ड देयर वर्क, अर्थात श्याम और उसके मित्र अपना कार्य पूर्ण कर चुके हैं। उदाहरण को सुनते हुए आपने ध्यान दिया होगा कि उनमें कर्ता के स्थान पर दो अलग अलग नाउन्स एंड से जुड़े हुए हैं जो प्लूरल नंबर में हैं, अतः इनकी क्रिया भी प्लूरल नंबर में ही यूज की जाएगी। रूल नंबर 4, जब दो या अधिक नाउन्स वाक्य में कर्ता के रूप में आएं और एक ही व्यक्ति को सूचित करें तो सिंगुलर नंबर क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे सचिन द कैप्टन एंड द प्लेयर इज अ लॉर्ड ऑफ क्रिकेट, अर्थात सचिन कप्तान और खिलाड़ी क्रिकेट का भगवान है। दूसरा उदाहरण सुने, पंडित नेहरू द ऑथर एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अ ग्लोरी ऑफ इंडिया, अर्थात पंडित नेहरू लेखक और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भारत के गौरव हैं। इन उदाहरणों में आए हुए सभी नाउन्स एक ही व्यक्ति को सूचित कर रहे हैं। जैसे सचिन का दूसरा रूप एक कप्तान और खिलाड़ी का है, अतः इसमें कप्तान और खिलाड़ी वही है जो सचिन है। इसी प्रकार अगले उदाहरण में पंडित नेहरू का दूसरा रूप लेखक और भारत का प्रथम प्रधानमंत्री है। इस तरह इनके अलग अलग रूपों का वर्णन किया गया है, न कि व्यक्ति का, अतः इनकी क्रिया सदैव सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन में प्रयोग की जाएगी। रूल नंबर 5, किसी वाक्य में जब कोई नाउन अपने साथ आए किसी दूसरे नाउन को लाइक, विद, along with, as well as, in addition to, together with, and, not, besides, except, but, accompanied by, unlike, no less than, rather than, अथवा nothing but से जोड़ता है तो क्रिया पहले नाउन के अनुसार यूज की जाएगी। जैसे राधा as well as her friends is going to bath in the river, अर्थात राधा अपनी मित्रों की तरह ही नदी में स्नान करने जा रही है। दूसरा उदाहरण सुने, The captain along with his soldiers has passed the border, अर्थात कप्तान अपने सैनिकों के साथ सीमा पार कर चुका है। एक और उदाहरण सुने, Nothing but students is wrong, अर्थात सिवाय विद्यार्थियों के कुछ गलत नहीं है। इस वाक्य में बट के बाद स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन है। इनका मूल कर्ता नथिंग है जो सिंगुलर नंबर में है, अतः इसका वर्ब भी सदैव सिंगुलर नंबर में ही होगा। दूसरा उदाहरण सुने,
He, rather than his friends, is genius. अर्थात वो अपने मित्रों की तुलना में अधिक होशियार है। इस वाक्य में प्रथम कर्ता ही है, जो सिंगुलर नंबर में है, अतः वर्ब भी सिंगुलर नंबर में ही यूज की जाएगी। पुनः उदाहरण सुने। द थीफ एंड नॉट हिज सन्स वॉज गिल्टी। अर्थात उसके पुत्र ना ही चोर दोषी था। इस वाक्य में द थीफ मुख्य कर्ता है, जो सिंगुलर नंबर में है, अतः इसकी क्रिया भी सिंगुलर नंबर में होगी। रूल नंबर 6। जब किसी वाक्य में दो कर्ता नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉर और अथवा नन बट से जुड़े हों, तो उस वाक्य की क्रिया हमेशा दूसरे कर्ता के अनुसार होती है। जैसे नीदर हरी नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू प्ले। अर्थात ना तो हरी ना ही उसके मित्र खेलने जा रहे हैं। दूसरा उदाहरण सुने। नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो हिज सोल्जर्स आर किल्ड। अर्थात केवल कप्तान ही नहीं, बल्कि उसके सैनिक भी मार दिए गए हैं। नीदर, ईदर एंड नॉट ओनली जैसे कोरिलेटिव कंजक्शन से जुड़ने वाले नाउन्स में अंतिम नाउन प्रधान नाउन होता है, अतः कर्ता के रूप में वाक्य की क्रिया हमेशा अंतिम नाउन के अनुसार प्रयोग की जाती है। रूल नंबर 7। किसी वाक्य में कर्ता के रूप में नीदर ऑफ अथवा ईदर ऑफ से जब कोई नाउन जुड़ता है तो वह प्रायः 2 की संख्या में होता है, अतः उनकी क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। जैसे नीदर ऑफ 2 बॉयज इज लेजी। अर्थात दोनों लड़कों में कोई आलसी नहीं है। दूसरा उदाहरण सुने। ईदर ऑफ 2 बॉयज वॉज क्राइंग। अर्थात दोनों लड़कों में कोई एक चिल्ला रहा था। रूल नंबर 8। परंतु नीदर ऑफ और ईदर ऑफ के बाद आने वाला नाउन 2 से अधिक 2 अथवा किसी अनिश्चित संख्या में हो तो नीदर ऑफ के स्थान पर नन ऑफ तथा ईदर ऑफ के स्थान पर एनी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल 1। नीदर ऑफ 4 चिल्ड्रन इज हंग्री। ध्यान दें, इस वाक्य में नीदर ऑफ के बाद 4 चिल्ड्रन लिखा गया है, जो गलत है। नीदर ऑफ के स्थान पर नन ऑफ का प्रयोग करें। नन ऑफ 4 चिल्ड्रन इज हंग्री। अर्थात चारों बच्चों में कोई भूखा नहीं है। एग्जाम्पल 2। एनी ऑफ दीज ट्रेन्स इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। अर्थात इन ट्रेनों में कोई भी दिल्ली नहीं जा रही है। नोट, एनी ऑफ और नन ऑफ के साथ वर्ब अर्थात क्रिया हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होती है। नीदर और नन दोनों नेगेटिव वर्ड्स हैं। नीदर 2 व्यक्तियों के लिए और नन 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। इसी प्रकार ईदर और एनी दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं। ईदर 2 व्यक्तियों के लिए और एनी 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है। अब ध्यान ये रखना है कि नीदर ऑफ और ईदर ऑफ के बाद 2 व्यक्तियों को बताने वाला कोई नाउन होना चाहिए, परंतु इनमें यदि 2 से अधिक व्यक्ति होते हैं तो नन ऑफ अथवा एनी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ईदर और नीदर के लिए सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जबकि नन और एनी के लिए भी सिंगुलर नंबर की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण सुने। नन ऑफ द बॉयज इज हंग्री। अर्थात कोई लड़का भूखा नहीं है। यहां सभी लड़कों की बात की जा रही है,
फिर भी क्रिया एक वचन में होगी। दूसरा उदाहरण सुने। None of the boys is going to play, अर्थात कोई लड़का खेलने नहीं जा रहा है। यह none of the boys का संदर्भ है कि एक भी लड़का या लड़कों में एक भी, अतः यहां क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। इसी प्रकार एनी ऑफ के साथ आए नाउन के साथ भी यही होगा, परंतु ध्यान रखें कि एनी ऑफ के साथ आए नाउन में नाउन हमेशा निश्चित संख्या में 2 से अधिक अथवा अनिश्चित संख्या के रूप में अधिक होना चाहिए, अर्थात ये प्लूरल नंबर में होना चाहिए। रूल नंबर 9, वन ऑफ के बाद आने वाले नाउन्स सदैव प्लूरल नंबर में होते हैं, परंतु क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज चूजन फॉर दिस मैच, अर्थात विद्यार्थियों में से एक इस मैच के लिए चुना गया है। वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल नंबर में यूज किया जाता है, परंतु क्रिया सदैव सिंगुलर होती है, क्योंकि वन अपना हिंदी अर्थ एवरी की तरह ही प्रत्येक या हर एक देता है। रूल नंबर 10, कुछ ऐसे नाउन्स जो अपने अंत में एस को रखते हैं और प्लूरल नंबर की तरह प्रतीत होते हैं, परंतु इनकी क्रिया हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। जैसे कुछ बीमारियों के नाम मीजल्स, मम्स, रिकेट्स, शिंगल्स एटसेट्रा। कुछ प्रमुख खेल बिलियर्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स आदि। कुछ प्रमुख देश द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज आदि। कुछ प्रमुख पुस्तकों के नाम द अरेबियन नाइट्स, थ्री मस्कीटियर्स आदि। कुछ विषयों के नाम फिजिक्स, एथिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मैथमेटिक्स आदि। उदाहरण सुने। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ रिच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, अर्थात संयुक्त राज्य संसार का एक धनवान देश है। दूसरा उदाहरण सुने। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अर्थात गणित एक रुचिकर विषय है। नोट, ध्यान दें, जब स्टैटिक्स का तात्पर्य डेटा अर्थात आंकड़ों से हो, मैथमेटिक्स का तात्पर्य कैलकुलेशन अर्थात परिकलन से हो, तो इनके साथ प्लूरल नंबर की क्रिया प्रयुक्त होती है। जैसे स्टैटिक्स हैव अनकवर्ड द ट्रुथ ऑफ द लीडर्स, अर्थात आंकड़े नेताओं के सच को खोल चुके हैं। रूल नंबर 11, अब ध्यान दें। अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, heaps of, plenty of, most of, some of, mass of, the majority of के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन सदैव प्लूरल नंबर में होगा, अतः क्रियाएं भी प्लूरल नंबर में यूज की जाती हैं। परंतु कोई अनकाउंटेबल नाउन आए तो क्रिया सदैव सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। जैसे The majority of students have striken the movement, अर्थात विद्यार्थियों की बहुल्यता आंदोलन छेड़ चुकी है। दूसरा उदाहरण सुने। The majority of the grain is suitable for the poor, अर्थात अनाज की बाहुल्यता गरीबों के लिए उपयोगी है। नोट, प्रथम उदाहरण में the majority of के बाद काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है जो प्लूरल नंबर में है, अतः वर्ब भी प्लूरल नंबर में है। द्वितीय उदाहरण में द ग्रेन अनकाउंटेबल नाउन है, ये सिंगुलर नंबर में है और वर्ब भी सिंगुलर में है।
चूंकि जब किसी अनकाउंटेबल नाउन की कोई निश्चित मात्रा प्लूरल नंबर में होती है, तभी उनकी क्रिया प्लूरल नंबर में यूज की जाती है। रूल नंबर 12, द नंबर ऑफ, द टोटल ऑफ के बाद आने वाला काउंटेबल नाउन प्लूरल नंबर में होगा, परंतु इनकी क्रिया सिंगुलर नंबर में होगी। जबकि अनकाउंटेबल नाउन होने पर भी क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। जैसे द नंबर ऑफ द चिल्ड्रन हैज पास्ड, अर्थात एक निश्चित संख्या में बच्चे पास हो चुके हैं। दूसरा उदाहरण सुने, द नंबर ऑफ द बुक्स हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स, अर्थात एक निश्चित संख्या में पुस्तकें विद्यार्थियों में बंटवा दी गई हैं। नोट, द नंबर का अर्थ होता है एक निश्चित संख्या, परंतु अ नंबर का हिंदी अर्थ होता है बहुत। अतः इनसे बनने वाले वाक्य में द नंबर ऑफ या अ नंबर ऑफ के बाद नाउन सदैव प्लूरल नंबर में रखा जाता है, परंतु वर्ब अर्थात क्रिया अ नंबर के लिए प्लूरल नंबर में और द नंबर के लिए सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है। रूल सेट 2, रूल नंबर 13, किसी वाक्य का कर्ता यदि आई है तो इनके साथ क्रिया एम और वॉज का प्रयोग करते हैं। इज, आर और वर्ब का प्रयोग नहीं होता, परंतु ध्यान रखें, इनके अतिरिक्त अन्य दूसरी फिनिट वर्ब अर्थात निश्चित क्रिया का प्रयोग होता है, तो वो सदैव प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में ही यूज किया जाता है। जैसे आई एम अ लॉयर, अर्थात मैं एक वकील हूं। दूसरा उदाहरण सुने, आई वॉज अ स्टूडेंट, अर्थात मैं एक विद्यार्थी था। अब किसी फिनिट वर्ब से बने हुए वाक्य को सुने, आई हैव टॉट इंग्लिश टू यू, अर्थात मैं आप लोगों को अंग्रेजी पढ़ा चुका हूं। नोट, इस वाक्य में हैव प्लूरल नंबर अर्थात बहुवचन में है। पुनः उदाहरण सुने, आई लर्न इंग्लिश, अर्थात मैं अंग्रेजी सीखता हूं। इस वाक्य में क्रिया लर्न बहुवचन में है। रूल नंबर 14, ईच, एवरी, ईदर और नीदर के साथ काउंटेबल नाउन अर्थात गणनीय संज्ञा सदैव सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है और इसके अन्य प्रोनाउन भी सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाएंगे। जैसे ईच बॉय प्लेज फुटबॉल, अर्थात प्रत्येक लड़का फुटबॉल खेलता है। दूसरा उदाहरण सुने, ईदर बॉय हैज डन हिज वर्क, अर्थात दो में से एक लड़का अपना कार्य पूरा कर चुका है। इन वाक्यों में पहले वाक्य का कर्ता ईच बॉय सिंगुलर नंबर में है, जबकि दूसरे वाक्य में ईदर बॉय भी सिंगुलर में है। अतः इनका वर्ब प्लेज और हैज तथा प्रोनाउन हिज सभी सिंगुलर नंबर में हैं। रूल नंबर 15, एवरीबॉडी, एवरीवन, एनीवन, एनीबॉडी, समवन, somebody, no one, nobody, many, more than one आदि इन सभी का प्रयोग सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन में किया जाता है। अतः इनकी क्रिया और प्रोनाउन भी सदैव सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। जैसे somebody tells his story, अर्थात कोई व्यक्ति अपनी कहानी सुनाता है। Everybody knows about you, अर्थात हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में जानता है। इन वाक्यों में somebody और everybody का प्रयोग किया गया है, जो सिंगुलर नंबर में है। अतः इनकी क्रिया भी सिंगुलर नंबर में ही रखी गई है।
रूल नंबर 16, जब वाक्य में माइल्स, स्कोर्स, 100, 1000, मिलियन आदि के साथ किसी निश्चित संख्या को रखकर उसे एक यूनिट अर्थात एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वो सिंगुलर नंबर क्रिया के साथ रखा जाएगा। जैसे 10 miles is not a long distance, अर्थात 10 मील एक लंबी दूरी नहीं है। दूसरा उदाहरण सुने, 500 rupees is a handsome amount, अर्थात 500 रुपया एक बड़ी रकम है। इन वाक्यों में 10 miles या 5000 rupees एक यूनिट के रूप में है, अतः इनके साथ की क्रिया सिंगुलर नंबर में है, परंतु इन्हीं नाउन को विभाजित होते हुए दिखाया जाए तो ये प्लूरल नंबर वर्ब के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे 5000 rupees have been spent on purchasing, अर्थात खरीदारी पर 5000 रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दूसरा उदाहरण सुने, 10 miles are covered to run, अर्थात दौड़कर 10 मील की दूरी पूरी की गई है। रूल नंबर 17, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं परंतु उनका प्रयोग प्लूरल नंबर में ही किया जाता है। जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पीसेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री, पुलिस, पीपल आदि। अतः इनके साथ क्रिया भी बहुवचन में ही यूज की जाती है। जैसे पुलिस हैव सेव्ड चिल्ड्रन फ्रॉम फायर, अर्थात पुलिस ने बच्चों को आग से बचा लिया है। दूसरा उदाहरण सुने, कैटल आर गोइंग टू ग्रेज, अर्थात पशु चरने जा रहे हैं। रूल नंबर 18, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, मिसचीफ, स्टेशनरी, क्रॉकरी, लगेज, बैगेज, पोस्टेज, नॉलेज, वेस्टेज, मनी, फ्यूल, कॉस्ट, ज्वेलरी, ब्रेकेज, इक्विपमेंट, एविडेंस और वर्क आदि नाउन हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं। इनका प्रयोग कभी प्लूरल नंबर में नहीं किया जाता है। इनकी वर्ब भी हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज की जाती है। जैसे वर्क इज वर्शिप, अर्थात कर्म ही पूजा है। दूसरा उदाहरण सुने, माई लगेज इज नॉट हैवी, अर्थात मेरा सामान भारी नहीं है। पुनः उदाहरण सुने, हिज एडवाइस इज नॉट गुड, अर्थात उसकी सलाह ठीक नहीं है। रूल नंबर 19, सामान्यतया कलेक्टिव नाउन्स अर्थात समूहवाचक संज्ञा जैसे क्रू, टीम, ज्यूरी, क्लास, गवर्नमेंट, आर्मी, हर्ड और फ्लॉक आदि सिंगुलर नंबर में ही यूज किए जाते हैं, परंतु जब इनमें विभाजन की स्थिति आए तो ये प्लूरल नंबर में यूज किए जाते हैं। जैसे द क्रू इज सेव्ड फ्रॉम फायर, क्रू को आग से बचा लिया गया है। नोट, क्रू का हिंदी अर्थ है द सेलर्स ऑफ अ शिप, अर्थात पानी के जहाज का चालक दल। दूसरा उदाहरण सुने, अ हर्ड ऑफ एनिमल्स इज मूविंग ऑन द रोड, अर्थात जानवरों का एक झुंड सड़क पर घूम रहा है। इन उदाहरणों में नाउन में कोई विभाजन नहीं है। अब अगला उदाहरण सुने, द हर्ड ऑफ एनिमल्स हैव स्कैटर्ड ऑन द रोड, अर्थात जानवरों का झुंड सड़क पर फैला हुआ है। इस उदाहरण में जानवरों के झुंड का बिखराव है, अतः इसकी क्रिया प्लूरल नंबर में है। दूसरा उदाहरण सुने, अ टीम आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, अर्थात हमारी टीम अपना पूरा प्रयास करने की कोशिश कर रही है। रूल नंबर 20,
1/3 of, 3/4 of, the rest of, a quarter of, part of, 10% of के साथ अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग किया जाता है। अतः इनकी वर्ब अर्थात क्रिया सदैव सिंगुलर नंबर में होगी, जैसे 1/3 of water was drunk, अर्थात जल का 1/3 हिस्सा पी लिया गया। दूसरा उदाहरण सुने। The rest of sugar is sold, अर्थात बची हुई चीनी बेच दी गई है। रूल नंबर 21। जब किसी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तो वो एक प्लूरल नाउन का रूप होता है, अतः उनके साथ आने वाली क्रिया भी प्लूरल नंबर में होती है, जैसे द पुअर, द रिच, द क्लेवर आदि। उदाहरण सुने। द पुअर आर हैप्पी, अर्थात गरीब लोग खुश हैं। दूसरा उदाहरण सुने। द किड कैन नॉट ड्राइव एनीथिंग, अर्थात बच्चे लोग कुछ भी ड्राइव नहीं कर सकते। रूल नंबर 22। जब कोई दो नाउन एक यूनिट के रूप में बताए जाएं, तो उनकी क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है, जैसे ब्रेड एंड बटर इज अ गुड ब्रेकफास्ट, अर्थात मक्खन और रोटी एक अच्छा नाश्ता है। दूसरा उदाहरण सुने। हॉर्स एंड कार्ट विंस इट्स रेस, अर्थात घोड़ा गाड़ी अपनी दौड़ जीत सकती है। रूल नंबर 23। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उन दोनों नाउन्स के साथ अलग अलग द आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो क्रिया प्लूरल नंबर में यूज की जाएगी, जैसे द प्रिंसिपल एंड द टीचर आर टेकिंग रेस्ट, अर्थात प्रधानाचार्य और अध्यापक विश्राम कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण सुने। द डॉक्टर एंड द कंपाउंडर आर कमिंग, अर्थात डॉक्टर और कंपाउंडर आ रहे हैं। नोट: दोनों नाउन्स के साथ अलग अलग द आर्टिकल लगने से वे अलग अलग व्यक्ति होते हैं जो प्लूरल नाउन के भाव में होते हैं, अतः इनकी क्रिया प्लूरल नंबर में यूज की जाती है। रूल नंबर 24। जब दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और पहले नाउन के साथ द आर्टिकल का प्रयोग हो परंतु दूसरे नाउन के साथ न हो, तो इनकी क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है, जैसे द मजिस्ट्रेट एंड डिप्टी मजिस्ट्रेट इज लिसनिंग द पब्लिक कंप्लेन, अर्थात प्राधिकारी और सह प्राधिकारी जन शिकायत सुन रहे हैं। अगला उदाहरण सुने। द स्टूडेंट एंड प्लेयर इज नॉट गोइंग ऑन टूर, अर्थात विद्यार्थी और खिलाड़ी यात्रा पर नहीं जा रहे हैं। नोट: इस प्रकार जब पहले नाउन के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है और दूसरे नाउन के साथ नहीं किया जाता, तो दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को सूचित करते हैं, जैसे पहले उदाहरण में जिसमें प्राधिकारी और सह प्राधिकारी का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ यह है कि प्राधिकारी ही सह प्राधिकारी है, अर्थात वो एक ही व्यक्ति है, अतः इनकी क्रिया सिंगुलर नंबर में यूज की जाएगी। रूल नंबर 25। जब मच, मोर, लिटिल और लेस का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के रूप में किसी वस्तु की क्वांटिटी अर्थात परिमाण का बोध कराते हैं, अतः इनके साथ क्रिया हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज की जाती है, जैसे नॉट मच हैज बीन डन, अर्थात बहुत अधिक नहीं किया गया है। दूसरा उदाहरण सुने। लिटिल हैज बीन डन सो फार, अर्थात अब तक थोड़ा ही पूरा हुआ है। नोट:
ये शब्द अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा का बोध कराते हैं और अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है।